नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोकप्रिय टीवी होस्ट और सांसद रहे आमिर लियाकत की जिंदगी जितनी विवादों में रही, उनकी मौत भी उतनी ही चर्चाओं में है। लियाकत की मौत को लेकर लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान की एक अदालत ने आमिर लियाकत के शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। इसी के लिए लियाकत के शव को अब कब्र से बाहर निकाला जाएगा। पिछले हफ्ते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अब्दुल अहद नाम के एक शख्स की याचिका पर आदेश जारी किया था और याचिका में कहा गया था कि आमिर लियाकत की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उनके शव का पोस्टमार्टम जरूर किया जाना चाहिए। इसी के बाद अदालत ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया और अदालत के इस फैसले की काफी आलोचना भी की जा रही है। कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में अपराधियों को टिकट देने पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर राजनीति का अपराधीकरण करने का आरोप लगाया है। इस पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ही कहा है कि कांग्रेस के राजनीति का अपराधीकरण किया गया, अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे नेता देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पार्टी का निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। इसीलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया, किसी आदतन अपराधी के परिवार के इंसान को टिकट मिला है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष के संगठन महामंत्री से बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ करवा दिया गया। खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में आज सुबह ही संपत्ति विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी, जिससे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद किया। युवक की मौत से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह नौतनवा कस्बे के सूडी बाईपास के पास दो भाइयों को उनके बीच विवाद हुआ। संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ और मारपीट होने लगी। इसी बीच शिव वर्मा के पिस्टल उन्होंने निकाली और पिस्टल निकालकर छोटे भाई कैलाश को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक से पिस्टल और कारतूस समेत मैगजीन बरामद की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह जनपद महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में 8:30 बजे दो सगे भाइयों के मध्य जमीनी विवाद के में एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। घायल को जिला अस्पताल तत्काल लाया जा रहा था और रास्ते में ही घायल की मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उसका गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। सर, असलाह भी बरामद हुआ जिससे मारे थे? हाँ, असलाह बरामद हो गया है, उसका भी फर्द बनाकर सब कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में रहने वाले आशियाना निवासी डिलीवरी बॉय विनीत रावत ऐसी प्लांटेशन इंजीनियर की नौकरी करते हैं। इसके अलावा वो जोमेटो की फूड डिलीवरी भी करते हैं। आशियाना के ही सेक्टर एच निवासी अजय सिंह ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। इसकी डिलीवरी देने के लिए विनीत उनके घर पहुंचा और यहां विनीत से अजय और उसके साथियों ने उसकी जाति पूछी है। इसके बाद विनीत ने बताया कि वो दलित जाति से है। इस पर खाना ऑर्डर करने वाले अजय सिंह और उनके साथी भड़क उठे। उन दबंगों ने डिलीवरी बॉय के साथ कथित तौर पर मारपीट की और डिलीवरी बॉय ने इस मारपीट के बाद इसकी वजह पुलिस को बताई और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने आशियाना थाने में 2 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद ये बताया गया कि डिलीवरी बॉय को जाति सूचक गालियां भी दी गई हैं। साथ ही साथ उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। एफआईआर में यह भी कहा गया कि फूड डिलीवरी बॉय की जाति पूछकर उससे खाना लेने से इनकार कर दिया गया। इस पर जब डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर कैंसिल करने को कहा तो अजय सिंह समेत उनके दबंग साथी भड़क गए। इसकी जानकारी पहले डिलीवरी बॉय ने यूपी पुलिस को दी और इसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। 18 तारीख को देर रात को थाना क्षेत्र आशियाना में विनीत कुमार रावत द्वारा एक लिखित तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि वो जोमेटो में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और वो आज 18 तारीख को एक ऑर्डर लेकर के अजय सिंह जो कि सेक्टर एच थाना क्षेत्र आशियाना में रहते हैं उनके यहाँ गए
और वहाँ पर अजय सिंह के द्वारा उनका नाम पूछा गया। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, उनके मुंह पर थूका और उसके बाद उनके साथ मारपीट किया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और उसके आधार पर जो भी आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मिर्जापुर से है, जहां बीती रात को हुई भारी बारिश के कारण विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। आज विंध्याचल के पटेंगरा नाला रेवर रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भारी जल जमाव होने के कारण आजमगढ़ से आए यात्रियों से भारी गाड़ी पानी में फंसकर डूब गई है। आपको बता दें कि इस गाड़ी में काफी लोग सवार थे और गाड़ी आधा से अधिक डूब गई। इसी की वजह से गाड़ी में बैठे करीब 15 लोगों की सांसें आधे घंटे तक अटकी रहीं। किसी तरह से गाड़ी को बाहर निकाला गया और इसके बाद पानी में फंसी गाड़ी को जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद आजमगढ़ से आए परिवार का यह कहना है कि दर्शन पूजन के लिए वो यहाँ पहुंचे थे और इस दौरान ये दुर्घटना का शिकार हुए। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर खींच लिया गया है। यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो यहाँ इतना जल्द बनाया जाए। यहाँ पानी है, हुआ है कि हम लोग निकल परेशान नहीं है, पाए, वहाँ वहाँ निकलने डूबने पर गाड़ी फंस गई। आगे पूरी गाड़ी डूब गई थी क्या? हाँ। यस, पूरा परिवार? हाँ, पूरा उसमें परिवार सभी हमारा लोग था। कितने सदस्य थे आप लोग? हमारे 15 20 के लगभग। और अब खबर सीतापुर से है, जहां बिस्वा नगर पालिका क्षेत्र में पटेल नगर झज्जर मोहल्ले में एक प्लाटिंग में सरकारी धन से सड़क बनाने का मामला सामने आया है। यहां नगर पालिका ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने झज्जर मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर नगर पालिका बिस्वा में शिकायत की थी। एनसीपी जिलाध्यक्ष का यह आरोप है कि नगर पालिका द्वारा एक निजी जमीन पर सरकारी धन से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप था कि प्लाटिंग का व्यवसाय करने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए नगर पालिका बिस्वा ने बजट पास कर दिया और निजी जमीन पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में अब नगर पालिका बिस्वा ने अधिशासित अधिकारी ने जेई को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां विजयपुर हिंडोला शीतला संघ में समाप्ति पूजा के अवसर पर नगर में माता हिंडोला की शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ आपको बता दें कि शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष माता के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। माता हिंडोला का फूलों से भव्य श्रृंगार भी किया गया और ढोल नगाड़ों के साथ माता की शोभा यात्रा निकालकर पूरे शहर में भ्रमण कराया गया। साथ ही साथ माता हिंडोला को भक्त पैदल ही अपने कंधे पर उठाकर विजयपुर में स्थित कड़ा धाम पहुंचाएंगे। मैं अतुल पांडे, अध्यक्ष विजयपुर हिडोला शीतला संघ विंध्याचल। हर वर्ष की भांति इस वर्ष हिडोला बड़े धूमधाम से पूरे गांव के सहयोग से निकल रही है और आज सुबह की यात्रा विंध्याचल शीतला मंदिर चिकान टोला से न प्रारंभ होकर बरतर से होते हुए विंध्याचल मंदिर से जयपुरिया होते हुए पुनः रोडवेज हनुमान जी तक जाएगी। वहां से फिर शाम को फिर पुनः 5 बजे सभी के न सहयोग से पैदल यात्रा करके हम लोग हिडोला को लेकर के विजयपुर पहुंचेंगे। रात में सुबह विशाल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारा का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। साथ में 51 किलो का घंटा चढ़ाना भी सुनिश्चित हुआ है। घंटा चढ़ने के उपलक्ष्य में महाप्रसाद रूप में हलवा वितरण का कार्यक्रम भी है। मैं आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में और के श्रृंगार का लाभ लें, प्रसाद का लाभ लें, भंडारा का लाभ लें। जय नमस्कार। भारत बंद के मद्देनजर रायबरेली में अलर्ट जारी हो गया है। रायबरेली रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई और सभी यात्रियों की चेकिंग और पूछताछ हो रही है। इसी के साथ ही संदिग्ध अराजक तत्वों की पहचान भी की गई और इसी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसी और पुलिस इस वक्त आरोपियों की पहचान में जुटी है। आपको ये भी बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक रेलवे स्टेशन पर पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आई।
तो वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर हरदोई जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो वहीं रेलवे स्टेशन से लेकर टैक्सी स्टैंड, बस अड्डा और तमाम ऐसी जगहों पर पुलिस तैनात है। पुलिस अधीक्षक हरदोई के द्वारा भ्रमण भी किया गया और साथ ही आपको ये बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी की गई और इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही हरदोई पुलिस अधीक्षक ने सुबह से ही शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग जगहों पर भ्रमण किया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भारत बंद को लेकर कई राज्य अलर्ट पर हैं। बता दें कि बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई और इसी बीच दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर चेकिंग के चलते लंबा जाम लग गया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी किलोमीटर लंबा जाम लगा, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। साथ ही साथ जगह जगह पुलिस को भी तैनात किया गया है। इस बीच बैरिकेटिंग करने के बाद बॉर्डर एरिया पर पुलिस मुस्तैद है और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में आज कुछ संगठनों के भारत बंद का ऐलान भी किया गया। यहां पर ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आरएएफ और जीआरपी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया और सुरक्षा बलों को हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे हिंसा करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया और साथ ही भारत बंद के दौरान हर गतिविधि की सतर्कता पूर्वक निगरानी भी की जाएगी। इसी के तहत मोबाइल कैमरा और सीसीटीवी से भी हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एटा के जवाहर तापीय परियोजना के हजारों लेबर और कर्मचारियों को जनवरी से अब तक वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने की वजह से कर्मचारियों ने अब हड़ताल शुरू की और परियोजना गेट को ताला लगा दिया। वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और जवाहर तापीय योजना के तहत जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पुलिस मजदूरों को समझाने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ एटा मलावन थाना क्षेत्र के जवाहर तापीय परियोजना का यह मामला है, जहां पर सैलरी न मिलने की वजह से इन कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। हमारा जितना वर्कर काम कर रहा है इसी का टाइम से पेमेंट नहीं मिल रहा है। जनवरी का पेमेंट लगा है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। अभी तक खर्ची आती रही है लेकिन इस बार संडे को खर्ची भी नहीं आई है। हम लोग भूखे रह रहे हैं, बाहर से आए, हम लोग बाहर से आए हुए हैं और आज भूखे भी आए हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने गेट बंद किया है और बोलता है आज पेमेंट, कल पेमेंट, परसों पेमेंट। कम से कम 1 महीना हो गया पेमेंट दे रहा है, अभी तक खर्ची भी नहीं दे रहा है। पेमेंट तो देने की बात छोड़। और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस्लामिया ग्राउंड में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्लाम को समझने की अपील की। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मैं पीएम मोदी और अमित शाह को दावत देता हूं, इस्लाम को ईमानदारी से समझने की कोशिश करो। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम ही दुनिया में अमन कायम कर सकता है। और आओ नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, हम भी आपको सर पर बिठा लेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। हम इस हुकूमत को कोई ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई की नहीं है। इस बेईमान हुकूमत ने मुसलमानों के साथ क्या किया, इसे दुनिया को बताएंगे। मौलाना तौकीर रजा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम ज्ञापन ना तो जिला प्रशासन को देंगे, ना नरेंद्र मोदी को देंगे। जिला प्रशासन ने हमारी और हमने प्रशासन की मदद की है। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि हमें नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा योगी राज नापसंद है, लेकिन योगी राज धर्म का पालन कर रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में मुसलमानों को बदनाम करने वालों को जेल भेजा। योगी सरकार के इस कदम की हम तारीफ करते हैं। अमन के हर काम में हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे।
अग्निपथ योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं अग्निपथ के खिलाफ नौजवानों के समर्थन करता हूं। जब नाम ही अग्निपथ रखा तो आग तो लगनी ही थी। अब आप जितनी शांति से आए हैं, आपको उतनी ही शांति से वापस जाना होगा। क्या कुछ कहा और आप भी सुनिए। एक बात बताओ मेरे भाइयों, खामोशी से जरा मेरी बात को सुनो। क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? हम ज्ञापन आज हमसे फैसला कर रहे हैं। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। जो बोलेंगे हम बोलेंगे और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और हम तो इस ईमान के लोग हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा ना किसी का कोई डर है, ना किसी की कोई ताकत है। कितनी बड़ी हुकूमत हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो सुनो, ज्ञापन लेकर आया हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने कितना टाइम हो गया हमें एहतजाज करते हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात गलतफहमियां है कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें क़यादत करने का शौक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने दावत इस्लाम जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल इस बयानबाजी के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार सामने आने लगा है, लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासत एक नया ही तूल पकड़ती जा रही है। फिलहाल इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।